दिव्य प्रीत गाथा, प्रेम की दिव्य कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्ते, आपका स्वागत है दोस्तों। शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं। नवरात्रि का व्रत करने से महापापी भी पापों से मुक्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा और इसके महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं, हे भक्तगण, जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनेगा, उसके समस्त दुखों का नाश मैं करूंगी। और जो भी इस कथा का प्रचार करेगा, उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे। तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। महादेव ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, आज किस उद्देश्य से आए हो? देवर्षि बोले, हे प्रभु, मैं नवरात्रि व्रत का महत्व, इसकी विधि और कथा सुनने की इच्छा से आया हूँ। कृपया मुझे इसका ज्ञान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवर्षि, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से यह ज्ञान पूरे संसार को मिलेगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको नवरात्रि व्रत की महिमा और कथा सुनाता हूँ। पूर्वकाल में कौशल नामक देश में सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। वह बहुत निर्धन था, परिवार बड़ा था, संतानें अधिक थीं और सब भूख प्यास से दुखी रहते थे। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और रात को थोड़ा बहुत अन्न नहीं मिल पाता। फिर भी सुशील वैश्य धर्मपरायण था। वह अतिथियों का स्वागत करता, देवताओं और पितरों का पूजन करता और सत्य, अहिंसा और सदाचार का पालन करता। एक दिन उसके घर एक विद्वान ब्राह्मण आए। सुशील ने उनका आदर किया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। वह बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं धन का लोभी नहीं हूँ, परंतु इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार भूखा न रहे। मेरी पुत्री विवाह योग्य है, किंतु मेरे पास उसका विवाह करने का सामर्थ्य नहीं है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो और मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। ब्राह्मण बोले, हे वैश्य, तुम्हारे दुख का अंत नवरात्रि व्रत से होगा। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करो, मंत्र जाप और हवन करो। यह व्रत इतना प्रभावी है कि स्वयं भगवान राम ने भी इसे किया था और इसी के प्रभाव से उन्होंने रावण का संहार करके माता सीता को प्राप्त किया। तुम भी यह व्रत श्रद्धापूर्वक करो, तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। सुशील ने ब्राह्मण की बात मानकर नवरात्रि व्रत करना आरंभ किया। उसने 9 वर्षों तक पूरे विधि विधान से व्रत किया। 9वें वर्ष की अष्टमी को आधी रात के समय स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए मैं दूंगी। सुशील विनम्र होकर बोला, हे माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बच्चे भूखे न रहें और मेरा परिवार सुखी जीवन व्यतीत करे। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, संतानें सुखी होंगी और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी धूमधाम से होगा। इतना कहते ही सुशील का घर प्रकाश से भर गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और जीवन आनंद और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, यही है नवरात्रि व्रत की महान कथा। इस कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई पूरे 9 दिन उपवास करने में असमर्थ है तो वह केवल सप्तमी
अष्टमी और नवमी का व्रत करके भी पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। व्रत की विधि और नियम। 1. व्रत का आरंभ संकल्प से करें और मन तथा हृदय को शुद्ध रखें। 2. पूरे व्रत में सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहें। 3. प्रतिदिन मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक की पूजा करें। 4. पूजा में लाल पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। 5. क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहें। 6. अंत में कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं, भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। मां दुर्गा की कृपा के संकेत। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करते समय कई शुभ संकेत मिलते हैं। यदि पूजा के समय मां की मूर्ति मुस्कुराती हुई प्रतीत हो या उनके चरणों से फूल गिर जाए, तो यह माता की प्रसन्नता का संकेत है। यदि आपके घर कोई कन्या लाल वस्त्र पहनकर आती है, तो समझिए मां स्वयं आपके द्वार आई हैं। यदि सपनों में मां के पद चिन्ह दिखे या कोई कन्या मुस्कुराते हुए दिखे, तो यह आपके जीवन से कष्ट दूर होने का संकेत है। पूजा करते समय यदि आपके नेत्रों से स्वतः आंसू बहने लगें, तो समझिए मां ने आपके हृदय में प्रवेश कर लिया है और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हे भक्तगण, इस प्रकार नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन के सभी दुख और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मां दुर्गा की कृपा से सुख, समृद्धि, संतान, स्वास्थ्य और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। जय मां दुर्गा। मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिव्या प्रीत गाथा को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य कथाएं और लेकर आएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।